आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कंपल्सन क्या है। यदि पेंशन बढ़ाने का प्रयत्न है तो पेंशन जो एमपी लोग जो हैं, जो एक टाइम एमपी बन के जो पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन काटिए, उनके जो प्रिविलेजेस है वो काटिए। साल आ जाए, मगर आप समझते हैं कि 4 साल के अंदर कोई जवान बन सकता है? वो जैसे ही भर्ती होगा वो सोचेगा आगे क्या होगा मेरा 4 साल के बाद, और वो देश के लिए अपनी जान की हथेली पे रख देगा, क्योंकि उसको तो फिक्र है 4 साल के बाद मेरा क्या होगा। और 4 साल जब हो जाते हैं उसको कौन लेगा? 48 4 साल मतलब 48 महीना, 48 महीना में से वो 6 महीना ट्रेनिंग, 8 महीना छुट्टी, 14 महीना गया, बाकी बता 34 महीना। 34 महीना में क्या कर लेगा, क्या एक्सपीरियंस होगा? आप उसको कह रहे हैं कि बॉर्डर पे हम डिप्लॉय करेंगे। अरे बॉर्डर पे, ग्राउंड जीरो पे बैटल एक्सपीरियंस डिक्टेट करता है कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम क्या कमांड डिसीजन ले, किस तरह से हम जूझें। देश के नेतृत्व पे मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, हो सकता है उनके पास मैक्रो लेवल का इनपुट हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी के दृष्टिकोण से देख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आर्मी का अनुभव है, मेरे पास नेशनल लेवल का एक्सपोजर नहीं है। ये जो फैसला लिया जा रहा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कंपल्सन क्या है। यदि पेंशन बढ़ाने का प्रयत्न है तो पेंशन जो एमपी लोग जो हैं, जो एक टाइम एमपी बन के जो पेंशन लेते हैं, उनका पेंशन काटिए, उनके जो प्रिविलेजेस है वो काटिए। ठीक बोला, और मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है। मैंने कहा कि बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो 2 बातें गवर्नमेंट चाहता है करना, क्योंकि मांग है आज की तारीख में डिफेंस बजट के अंदर पेंशन और पे बहुत ज्यादा है, तो पेंशन को कम करने के लिए वो ये एक अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं, और दूसरा वो यंग प्रोफाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 साल के बाद चले जाएंगे तो प्रोफाइल जो है वो जो अभी 27-28 साल की एवरेज है वो घट के 22-23 साल आ जाए। मगर आप समझते हैं कि 4 साल के अंदर कोई जवान बन सकता है? वो जैसे ही भर्ती होगा वो सोचेगा आगे क्या होगा मेरा 4 साल के बाद, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो 3.5 साल काम कैसे कर सकता है? एक आर्मी बहुत टेक्निकल आर्म है, 6 महीने की ट्रेनिंग के अंदर उसको इस्तेमाल करना, क्या उसके अंदर वही स्पेशलिटी कोर होगा जैसे एक जवान के पास होता है? क्या वो देश के लिए अपनी जान की हथेली पे रख देगा, क्योंकि उसको तो फिक्र है 4 साल के बाद मेरा क्या होगा। और 4 साल जब हो जाते हैं उसको कौन लेगा? मैं एक सच्चाई है, मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी रह चुका हूं, और मुझे पता है कि जो लोग 2 महीने के लिए आते हैं वो 10 साल कुछ नहीं करते, वो खाली घूमते हैं, और वो एक सिक्योरिटी रिस्क है। वो एक काम करेंगे तो उनको मिलेगी जॉब कोई गार्ड की या सिक्योरिटी की, या उनको आपको जो जॉब है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं लेगा।